बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जायशा, आप लोग देख रहे हैं लाइफ स्टाइल विद जायशा। आज की रेसिपी फिर से बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। हमारे घर में एक मसला होता है, मतलब कि जब भूख लगती है ना तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलता कि क्या खाएं क्या खाएं। सब्जी मतलब दाल पकाने पे टाइम लगता है, चना हो, मूंग की दाल हो, कोई सा भी दाल हम बनाएं। तो आलू एक ऐसी चीज़ है ना जिसको हम कह सकते हैं सब्जियों का बादशाह है ये। हर घर में आपके आलू जो है ना मिल जाते हैं, बाकी सारी सब्जियां खत्म हो जाएं, आलू जो है और प्याज, ये दो चीज़ें तो मौजूद होती हैं। टमाटर भी तकरीबन तकरीबन होते हैं। तो आलू को आप लोगों ने इस तरीके से मोटा कट करना है। बहुत पतला करेंगे ना तो चिप्स बन जाएगी। हमने यहाँ पे चिप्स नहीं बनानी, हम बनाने वाले हैं आलू की कतलियाँ। तो आप लोगों ने कट करके पानी में रखना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो। जब तक हम सारी चीज़ें रेडी करते हैं ना तो उसका कलर तब तक ख़राब हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, जैसे बैंगन का हो जाता है। तो आप लोगों ने पानी में ही रखना है। और यहाँ पे ले लेते हैं हम घी। घी स्टार्टिंग में आप लोगों ने बहुत ही कम लेना है, क्योंकि जब हम मसाला बनाते हैं तो घी वो खराब बन के ज़ाया हो जाता है, उड़ जाता है, खुश्क हो जाता है। कम घी के अंदर सालन बना लिया करें, जब आगे चल के ज़रूरत पड़े तो फिर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, पता चल जाता है कम है या ज़्यादा। सॉरी, कम है तो फिर पता चल जाता है, फिर हमें और ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। तो प्याज आप लोगों ने मोटे मोटे कट करने हैं। बहुत ही पतले पतले प्याज कट करना बहुत ही मुश्किल होता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, इसके जो जूस है ना वो निकला जाए। जब भी प्याज कट करें तेज छुरी के साथ कट किया करें, ताकि वो जूस जो है ना वो ना निकले और आंखों को ना चुभे। सारे प्याज कड़वे नहीं होते, कुछ प्याज तो बहुत ही ज़्यादा कड़वे होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कट करके प्याज को पानी में रख देते हैं ताकि उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। इससे कड़वाहट ख़त्म नहीं होती। जब हम कट करते हैं ना उसी टाइम फिर उससे आंसू निकलते हैं, क्योंकि उसकी कड़वाहट उसकी कटिंग के बाद ही जो है ना निकलती है। तो अच्छे से इसके लिए बहुत ही पतली पतली सब्जियां कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम शोरबे वाला सालन नहीं बना रहे, तो इसके लिए कोई मसला नहीं है। मोटे मोटे सब्जियां भी कट कर सकते हैं, प्याज टमाटर को। हरी मिर्चों में सिर्फ कट लगाना है आप लोगों ने, जितनी बड़ी होंगी ना इसमें प्यारी लगेगी। तो ये हमारे आलू हैं, इसमें नमक कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं थी। पहले के पानी में डिप किया तो नमक ऐड करेंगे, ये बस सिर्फ आप लोगों ने सिंपल पानी में रख देना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो, ख़राब ना हो। आप लोगों के फ्रेश आलू हों जैसे अभी हमने कट करके रखे हों। पानी में पूरा दिन भी आलू रखेंगे, बैंगन को रखेंगे ना तो उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। अगर ऐसे कट करके रख लेंगे ना फ़ौरन से ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं आलू। अब घी मुझे लग रहा है कि कम है, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। मिकदार को साथ साथ पूरा करते जाएंगे जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी ना। तो पानी मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा भुनाई के लिए यहाँ पे साबित ज़ीरा ऐड करेंगे। सारे मसाले जाएंगे, अभी नमक जाएगा, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, उसके बाद कसूरी मेथी अगर ऐड करना चाहते हैं थोड़ी सी वो भी कर सकते हैं। तो काली मिर्च मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ऐड कर ली है, इससे ना कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, खुशबू बहुत प्यारी आती है। तो आप लोग थोड़ी सी ये भी ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर। सर्दियों में तो काली मिर्च का बहुत फ़ायदा होता है कि अगर किसी को खांसी है ना, बलगमी खांसी है, इस तरह छाती बंद होना, तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है काली मिर्च का इस्तेमाल। अंडे के ऊपर, फ्राई अंडे के ऊपर, जो हम बॉयल अंडे होते हैं ना उसके ऊपर काली मिर्च लगा लें तो फिर वो भी और ऊपर से थोड़ी सी हनी लगा लें तो खांसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है फिर। अब थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे जितने में ये गल जाए ना आलू। इतना भी नहीं गलाना कि आलू का जो है ना शोरबा ऐसे हो जाए जैसे आलू का सालन। हमने इसको साबित रहने देना है ताकि आलू गल भी जाए और साबित भी रहे दाना। तो इसको हमने इतना नहीं गलाना कि ये जो है ना हलवा टाइप बन जाए, ऐसे नहीं करना इसको। तो यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करने लगी हूँ, इससे प्यारी खुशबू हो जाएगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा मसाला और भी ऐड कर लेते हैं। मसालों से क्या होगा कि ये शोरबे वाला सालन नहीं है, खुश्क सालन है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना जायका चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मसाला ऐड कर लेती हैं। अब अच्छे से ये मसालों के नाम थोड़े से होते हैं मुश्किल, तो मैं इसलिए रैपर साथ-साथ दिखाती हूँ, पैकेट साथ-साथ दिखाती हूँ, डिब्बी साथ-साथ दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या ऐड कर रही हूँ। तो बस अभी इसको हमने कवर कर लिया था तकरीबन-तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने कवर कर लिया था। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं आलू गल चुके हैं कि अभी कच्चे हैं। पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और जितना मुझे घी चाहिए था वो निकला है। बहुत ज़्यादा घी नहीं ऐड करेंगे। पहले भी मैंने बोला था कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ज़्यादा घी। तो अभी इसको हम कट करके देखेंगे, अगर ये गल चुका है तो फिर हमने चूल्हे को बंद कर देना है। इसको रखेंगे दम के ऊपर, दम मतलब हल्की आँच के ऊपर ना होने के बराबर। तो आलू हमारा गल चुका है और सारे आलू साबित पड़े हैं, कोई आलू जो है ना टूटा नहीं नज़र आएगा आप लोगों को। तो ये हमारी